अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज एक नई क्लास के साथ डे 8 है जी आज क्लास का। और आज की जो क्लास है ना, असल में वो मैंने जो आपको जितनी भी मेथड आपको बेस के बताए ना, मतलब इस जो कहते हैं एक सीरीज़ बेस की जो लेके मैं जा रही थी, वो सीरीज़ का एंड है ये समझते हैं बेस का। कि मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैंने इंडिविजुअल आपको टाइप्स बताई फाउंडेशंस की और चार्ट्स बताया कि किस कलर्स की थीम के साथ आपने जाना है, स्किन टोन के हिसाब से आपने जाना है और किस तरह आपने बेस को लेके जाना है। चार्ट के स्टेप बाय स्टेप में अलग अलग आपको क्लास देती रही कि आपने ये लगाना है, ये करना है। फिर उसके बाद लूज़ पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, जो प्रॉपर कंसीलिंग, कलर करेक्शन, ये सब जो मैं इंडिविजुअल आपको बताती रही हूँ। अब मैं आपको इन सब का समझ लें एक फ़ाइनल आपको प्रिपेयर करके बिल्कुल बताऊँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा फाइनल आपको मेथड बताऊंगी कि आपने बेस को प्रॉपर तरीके से किस तरह लगाना है। फाउंडेशन की टाइप्स जो मैंने आपको बताई थी कि मैं स्टिक फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में आपको आज बताऊंगी कि अगर आपके पास स्टिक फॉर्म है तो आपने उसको किस तरीके से लेके जाना है पूरा, और इस तरह अगर लिक्विड फाउंडेशन है तो आपने किस तरीके से लेके जाना है। ठीक है जी, मैंने पूरा आज समझे उस सीरीज़ का ना पूरा एक समझे एक निचोड़ है ये एक बेस का, जो फाइनली आज आपको पूरा एक उस सीरीज़ को लेके एक फ़ाइनल आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपने अपनी बेस को रेडी करना है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में भी कोई प्यारा सा कमेंट लिख दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिल जाए। ठीक है जी। अच्छा, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम हमेशा प्रिपेयर करते हैं, इसके जब तक हम प्रिपेयर नहीं करेंगे अपनी स्किन को तो हमारी बेस केकी और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी फट जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगी। तो ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो, जो भी स्किन हो, कॉम्बिनेशन किसी भी स्किन टाइप की हो, आपने अपनी स्किन अकॉर्डिंग अपने मॉइस्चराइज़र आपने करना है। पहले अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप अच्छा इसके बारे में भी मैंने मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करना चाहिए, किस स्किन पे यूज़ करना चाहिए, कैसा यूज़ करना चाहिए, इस पर भी मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है जी, आप वहाँ से भी सर्च करके देख सकते हो, मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पर फिर मैं उसके बाद आपने अच्छे से अपनी स्किन को प्रिपेयर कर लेना है मॉइस्चराइज, ताकि आपकी स्किन जो है वो एक अच्छे से स्मूथ हो जाए बिल्कुल आपकी स्किन मेकअप के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने लगाना है जी प्राइमर। अच्छा, मैं एक बात आपसे ये कहूँगी कि आप अगर ऑयली स्किन वाले हैं तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों से पहले आपने अपनी स्किन को आइसिंग ज़रूर कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, मॉइस्चराइज़र आपने ज़रूर लगाना है, इसको स्किप मत किया करें। ये सीटीएम जब आप लोग स्किप करते हो ना तो आपका मेकअप ख़राब होता है। ठीक है, इसको स्किप मत किया करें। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लगाना है प्राइमर। प्राइमर यहाँ पे मैंने फिटमी का लगाया। आपके पास जो आपकी स्किन को सूट करता है आपने अपनी स्किन पे वही प्राइमर अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कम से कम 5 से 2 मिनट्स तक आपने इसको छोड़ देना है। इसको फ़ौरन पर बेस नहीं लगानी, इसको थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उस वक्त तक आप कोई आई मेकअप कर लो या कुछ और काम करो, 6 से 7 मिनट तक आपने अपना उसको गैप देना है। ठीक है, उसके बाद जी अब हम जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको दो किस्म से स्टिक फाउंडेशन पे भी काम करना सिखाऊंगी और यहाँ पे लिक्विड फाउंडेशन से भी। ठीक है, स्टिक फाउंडेशन से जो मैं बेस बना रही हूँ, येलो बेस बना रही हूँ आज, और यहाँ पे मैंने FS38 और F1 पे मैंने फाउंडेशंस लिए हुए हैं। स्टिक टीवी पेंट स्टिक है, क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने F1 के साथ जाऊँगी क्योंकि येलो बेस है और मैं आपको येलो बेस बनाना बता रही हूँ। ठीक है, जो अंडरटोन येलो अंडरटोन के होंगे, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपकी स्किन येलो अंडरटोन की है तो आप ये इस तरीके से लगाइए। जो भी आपने सिर्फ एक फाउंडेशन चेंज करना है, मेथड टोटल यही रहेगा। चाहे अगर आपके पास कोई न्यूट्रल कूल अंडरटोन वाला है, जैसे आइवरी शेड का आ रहा है, फेयर शेड का आ रहा है, तो आपने आइवरी शेड लगा लेना है F1 की जगह। अगर कोई अंडरटोन येलो वाला आ रहा है तो आपने F1 लगा लेना है, और अगर पिंक टोन का आ रहा है अंडरटोन तो आपने W1 लगा देना है। ठीक है, सिर्फ आपने जो सेकंड बेस है आपने वो चेंज करनी है। अगर बहुत ज़्यादा फेयर है और उसके कोई स्किन पे पिगमेंटेशंस वगैरह नहीं है, कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपने थोड़ा सा जो कंसीलर हमने करना होता है, हल्की सी करेक्शन करनी होती है, वो स्किन टोन के हिसाब से आप हल्का सा उनको एक शेड दूसरी फाउंडेशन का ज़रूर दीजिएगा, लाइट डार्क का, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए फिर। ठीक है ना, यहाँ मैं फाउंडेशन का भी आपको बताऊँगी। 2 फाउंडेशंस मैंने रखे हैं, बेस 2 है यहाँ पे मिस रोज़ का और एक फेयर शेड में है।
इस पे भी मैं आपको काम करना बताऊंगी। एक हाथ में मैं अपने स्टिक के साथ लेके चलूँगी आपको, और एक हाथ में आपको लिक्विड फाउंडेशन के साथ, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि अगर किसी के पास लिक्विड फाउंडेशन है तो उसने किस तरह यूज़ करना है, और अगर स्टिक फाउंडेशन है तो किस तरह यूज़ करना है। अच्छा जी, अब हमारा वो जो प्राइमर लगाने के बाद जो हमने वेट किया, तो उसके बाद हमने क्या करना है, कलर करेक्शन करना है। अगर आपको लगता है कि फेस पे कलर करेक्शन की ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा डार्क स्किन का आ गया है, तो उसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे फाउंडेशन। हमें कम से कम उसको एक डार्क कलर का कलर करेक्शन, यानी कि चाइनीज़ होगा या फिर ओरिएंटल होगा, कोई भी इस तरह का ऑरेंज कलर का कलर करेक्शन आपको लाजमी करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा थोपा थोपी नहीं, जस्ट आपने इतनी क्वांटिटी में लगाना है कि उनकी जो वहाँ पे जो मतलब डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, वो आप ऑरेंज कलर से आपने उसकी कलर करेक्शन कर लेना है। उस पार्ट पे आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। फिंगर से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ, आप इजीली इसको फिंगर से ब्लेंड हो जाता है, आप भी इसको फिंगर से ब्लेंड कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि आइज़ बहुत ज़्यादा डार्क हैं और चिक्स पे बहुत ज़्यादा कुछ मतलब डार्कनेस है, और तो वो आपने वहाँ वहाँ से उस पार्ट पे ऑरेंज कलर का आपने लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उनकी स्किन टोन के, जैसे आपके पास डार्क मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम, तो स्किन टोन की आपने FS38 का कोई बंदा है, मीडियम डार्क टू मीडियम, मीडियम टू डार्क, इस तरह का कोई स्टेप कोई आती है क्लाइंट या आपका फेस है, तो आपने पहले FS38 लगाना है। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन करनी है अच्छे से पहले उनके फेस पे, ताकि क्योंकि अगर हम डायरेक्ट वाइट पे जाएंगे तो आपको पता है कि बेस एकदम से ग्रे हो जाएगी। अक्सर हम लोग सोचते हैं ना आप लोग कि ग्रे क्यों होती है। अगर मैं चाहती तो मैं ये FS38 स्किप कर देती, तो मैं डायरेक्ट F1 लगाती, तो आप सोचें वो रिज़ल्ट क्या आएगा। मतलब एक तरह से भूतनी टाइप की, मतलब बहुत ही खौफनाक किस्म की बेस बन जाएगी वो। तो फिर ऐसा तो नहीं हमने करना, हमें बेस को खौफनाक तो नहीं बनाना, हमने बेस को अट्रैक्टिव बनाना है। तो बेस को अट्रैक्टिव इसी तरह बनाना है कि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है। पहले उसको डार्क स्किन की शेड बेस लगानी जो उनकी असल बेस है। ठीक है, फिर उसको हमने लाइटर में लेके जाना है। यहाँ मैं लगा रही हूँ F1, आप आइवरी भी लगा सकते हो, W1 भी लगा सकते हो, बशर्ते कि आपने अपनी स्किन अंडरटोन को देखना है कि आपको कौन सा शेड चाहिए। ठीक है, यहाँ मैं F1 लगा रही हूँ, और ये येलो शेड है, और इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से, मतलब इसकी बेस का जो कलर होता है ना, बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पे जब पार्टी मेकअप या ब्राइडल पे हम लगाते हैं, और जब वो ये शूट हो रहे होते हैं ना, तो बहुत खूबसूरत बेस लगती है, वो भी बड़ी प्यारी सी लगती है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे यहाँ से कहती चलूँगी कि इसके बाद मैं, आप चाहें तो अगर आप ब्राइड तैयार कर रहे हो तो आप टी पेंट स्टिक पे, फिर आप उसके ऊपर आप पैनकेक भी यूज़ कर सकते हो, मिनरल बेस भी यूज़ कर सकते हो। वरना एक पार्टी मेकअप के लिए ये बेस, और ख़ुद के लिए सेल्फ के लिए ये बेस बिल्कुल बस इनफ है यहाँ पर। ठीक है, आपने अच्छे से आपने उसको ब्लेंड कर लें फिंगर से, बहुत अच्छी सी स्मूथली ब्लेंड हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा उतनी खूबसूरत ये बेस अभी मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। तो आपने ये केयर करनी है कि बेस भर भर के नहीं बहुत ज़्यादा लगानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इतनी लेयर लगा देते हैं बेस की कि वो इतनी केकी और इतनी उभरी उभरी बेस लगती है ना। ये चीज़ नहीं किया करें, बेस की जो लेयर है ना हमेशा कम लगाया करें। मतलब एक आधा, मतलब इतनी लेयर लें कि पतली लेयर हो थोड़ी, चाहे वो स्टिक फॉर्म में। वो बहुत ज़्यादा भर के जब पूरा मुंह भर देते ना, तो उससे ना केकी हो जाती है बेस, ऐसा लगता है उभर उभरी रहती है। तो पहले कोशिश करें कि कम आपने लेयर लगानी है, उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगी तो फिर आपने ज़्यादा लगानी है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको अच्छे से, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लीजिएगा, थोड़ा सा, ना बहुत ज़्यादा गीला हो ना पानी हो उसके अंदर, बल्कि एकदम से ड्राई हो बट उसके अंदर एक डैम्प हो, थोड़ी सी नमी हो, वो वाला आपने ब्यूटी ब्लेंडर आपने लेना है। और उसको फिर अच्छे से टैप टैप करके आपने उसको ब्लेंड करना है अपने फेस को, अपने अंडर आइज़ के नीचे, अपने इस तरह आपने केयरफुली अपने काम करना है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बेस सेट हो चुकी है। जबकि अभी मैंने इसके ऊपर ना कोई पैनकेक लगाया है और ना ही कोई मिनरल बेस लगाई, जस्ट मैंने 2 फाउंडेशन के साथ यहाँ पे काम किया, 2 बेस नंबर के साथ, और बहुत अच्छी बेस बन गई। अब आ जाता है पार्ट। अच्छा, ये आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताती जाऊँगी कि बाज़ लोग फाउंडेशन बाद में यूज़ करते हैं, कंसीलर पहले कर लेते हैं। कंसीलर आपको मैंने पहले बताया कि आइज़ के नीचे, नोज़ के अराउंड और लिप्स के अराउंड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जो जो हमारे हाईलाइटिंग एरियाज़ होते हैं, हम उन वहाँ पे कंसीलर यूज़ करते हैं, ताकि ठीक है प्रोमिनेंट होते हैं नोज़ के ऊपर जहाँ पे हमें करना होता है। ठीक है, अब बाज़ लोग पहले फाउंडेशन लगाते हैं,
और बाद में कंसीलिंग करते हैं, और पहले कुछ लोग कंसीलिंग पहले कर लेते हैं बाद में फाउंडेशन। ये अब आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह उसको मैनेज करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ एक वो पार्ट आपको हाथ पे दिखाई, जैसे मैंने ये दोनों आइज़ के नीचे लगाई और नोज़ का हो गया, और इसी तरह आपने यहाँ से लिप्स के नीचे अपने लगा रही। वैसे एक सिंपल से आपको एक मेथड बता रही हूँ, डेफिनेटली आप जब फेस पे करोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको फिर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंड केयर के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, और इसका इतना ब्लेंड ना कीजिएगा इसको कि वो एकदम से हट जाए। आप कोशिश कीजिएगा उसको हल्का हल्का टैप टैप करिएगा, वो थोड़ा सा एक अलग हाईलाइटिंग एरिया रहे, बट ब्लेंडेड अच्छा हो, ठीक है जी। उसके बाद जो जो हमारा स्टेप होता है ना, वो लूज़ पाउडर का होता है। लूज़ पाउडर आपको मैंने पहले बताया कि फुल कवरेज ये नहीं होता, कवरेज नहीं देता, ये आपके मेकअप को सेट करता है, आपके मेकअप को लॉक करता है। वो जो हमारी मतलब फट जाती है बेस, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती, लूज़ पाउडर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डेफिनेटली मैं डार्क स्किन पे काम कर रही हूँ, मतलब डार्क स्किन का मेथड बता रही हूँ। तो डार्क स्किन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली प्रीवियस में वीडियो में कि येलो बनाना लूज़ पाउडर हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। अब इसको मेथड इसी तरह है कि आपके पास जो ब्यूक्यूट का है, जो भी आपके पास बनाना कलर का येलो रंग का लूज़ पाउडर है, उसको उसके कैप में थोड़ा सा निकालें, और इस तरह का एक ब्रश होता है पाउडर लगाने का, हर ब्रश इस बॉक्स में होता है, तो वो उसको आपने उससे करके इस तरह यूँ करके पहले अपने फेस पे पूरा लगा लेना है, फिर इसको वो डस्ट ऑफ कर देना है अच्छे से, ठीक है। वो आराम से जब फेस पे पूरी अच्छी तरह एप्लीकेशन करने के बाद अपने इसको डस्ट ऑफ कर देना। और अब आप ये देखें बेस कितनी ज़बरदस्त फ्लॉलेस लगा रही, जबकि मैंने बहुत कम क्वांटिटी में काम किया है। तो मेरे बताने का मकसद ये कि आप लोग ना भर भर के कोई चीज़ ना लगाएं, कम कम लगाएं, वो ही सेट हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है। अब अगर आपको रिक्वायर्ड है कि हाँ मुझे और थोड़ी देर बाद, मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कम लगा दी, तो थोड़ी सी और क्वांटिटी बढ़ा दें, क्योंकि अभी ब्लश ऑन, हाइलाइटर, ये सब चीज़ें होती, कंटूर होता है फेस, उसका भी बहुत ज़्यादा लुक आता है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको पूरा कंप्लीट जो हमारी सीरीज़ थी बेस की, मैंने उसका एंड वाइंड अप किया है आज। तो बेस का हमारा पार्ट अब ख़त्म होगा आज। तो वो मैंने इसलिए कहा कि जो चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही थी, इंडिविजुअल बता रही थी, अब इसको मैं प्रॉपर करके प्रैक्टिकल आपको बताती हूँ। तो उसके बाद हमने आपको फेस पाउडर, यहाँ पे एंड में हमने क्या करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आपने इस तरह उठाना है, और इस तरह प्रेस करके आपने स्किन पे ना बिल्कुल अपने बिठा देना है इसको, मतलब यूँ रगड़ना नहीं है, हर चीज़ को प्रेस करना है, प्रेस कर करके अपनी स्किन पे, ताकि वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए स्किन के साथ, उस बेस के साथ मर्ज हो जाए। तो आपने इस तरीके से लगाना है, और हमेशा लाइटर शेड में लगाइएगा, क्योंकि अगर बेस ऑक्सीडाइज जब होती है ना, तो वो आपका जो मतलब फेस पाउडर पर जो टिंट होता है ना लाइटर, वो रहता है, वो कहीं नहीं जाता, वो रहता है लाइट। तो ये देखिए, अब ओवरऑल ये फाइनल बेस टीवी पेंट स्टिक की मैंने आपको बताई, और ये पार्टी मेकअप की बेस है, ये ब्राइडल की नहीं है, ये पार्टी मेकअप की बेस है। आप इतने मेकअप के साथ आपका मेकअप इनफ हो जाता है, ये बहुत है, ये इतनी अच्छी कवरेज है। और इसके साथ आप कंट्रोल करेंगे, जब ब्लश ऑन लगाएंगी, हाईलाइट करेंगी, तो बड़ा खूबसूरत से एक लुक आती है, बड़ी प्यारी सी लगती है। उसके बाद आप सेटिंग स्प्रे वगैरह करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाती है, ठीक है जी। इस तरह का ये अब आ जाती है बात हमारी लिक्विड फाउंडेशन की। अब अगर किसी के पास लिक्विड फाउंडेशन हो तो वो फिर क्या करे, उसको किस मेथड से जाना है, सवाल ये बनता है। तो सेम मेथड वही है, कोई मसला नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, वही मॉइस्चराइज़र करना है आपने, उसी तरीके से आपने प्राइमर लगाना है, और उसी तरीके से आपने प्राइमर का थोड़ा वेट करना है, सारे मेथड इसी। प्राइमर लगाकर आपने इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर उसको अच्छे से अपनी स्किन पे लगा लें। मैं कहती हूँ जिसे बेस बनानी आ जाए ना, वो बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट है। बेस बहुत इंपॉर्टेंट, जिस जिस आपने सुना होगा, जिस सैलून की बेस अच्छी होती है ना, जिस जिस आप ब्यूटिशियन के पास या मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जी बेस कैसी बनी हुई है। सारा क्लाइंट का जोर जो होता है ना, वो बेस पर होता है। आप कौन सी बेस लगाती हैं, आप बेस कौन सी कहाँ से लाती हैं, कौन से फाउंडेशन यूज़ करती हैं, कौन से काम कर, किस बेस पे आप काम करती हैं। तो बेस सबसे पहले क्वेश्चन होता है, हमारी बेस नहीं फटनी चाहिए, हमारी बेस ग्रे नहीं होनी चाहिए, हमारी बहुत ज़्यादा वाइट बेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ट्रेंड नहीं है इतना वाइट बेस का। बहुत ज़्यादा लोग चिट्टा चिट्टा, बहुत कम लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें बहुत गोरी बेस चाहिए, बहुत वाइट बेस चाहिए। तो वो ये कहते हैं, मतलब अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी अच्छी नेचुरल बेस लगे, प्यारी लगे, डिसेंट सी लगे, फेयर भी हो बट प्यारी लगे, वो उभरी उभरी ना लगे।
तो ये चीज़ें बेस आनी चाहिए, जिसने बेस बनाना सीख लिया ना, समझे वो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन गया। यहाँ पे जी मैंने मिस रोज़ का बेस 2 लिया, इससे पहले मैंने आपको बताया था वही कंसील किया मैंने, वहाँ पे टी ओरिएंटल ली थी, टी पेंट स्टील की। और यहाँ पे मैंने जी प्रो का ऑरेंज कलर करेक्टर लिया है, ठीक है। ये भी डार्क स्किन टोन के हिसाब से बता रही हूँ। आप इसे फेयर का अगर काम करेंगे तो आपने ऑरेंज कलर नहीं यूज़ करना है बिल्कुल भी, चाहे वो टी पेंट स्टिक पे वाले पर काम हो, चाहे फाउंडेशन पे काम हो। अगर आप फेयर टोन के और आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी कुछ भी पिगमेंटेशंस नहीं, कुछ भी ऐसे डार्क चीज़ें नहीं, तो आपने जस्ट FS38 से क्रेयॉन की ट्यूब से आपने हल्की सी कंसीलिंग करनी है, हल्की सी जो हल्का हल्का, ताकि एकदम वाइट ना लगे। और उसके बाद आपने उनकी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लगा लेना, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर भी आपने यही करना है कि हल्की सी आपने कंसीलिंग करनी है। अगर फेस आपका हो तो आपने बेस 2 के फाउंडेशन थोड़ा सा नीचे लगाना है फेयर शेड कॉम्प्लेक्शन पे, और उसके बाद आपने जी लगा लेना है उनके अपनी स्किन टोन का। जैसे कि मैं यहाँ अब जो पम्प ले रही हूँ 2, वो फेयर शेड का ले रही हूँ, ठीक है। फिलहाल तो ये आपको दोनों मैंने डिफरेंस बता दिए हैं, कि दोनों तरीका बता दिया है कि आपने किस तरीके से फेयर पे जाना है और किस तरीके से मीडियम टोन पे जाना है, आपने काम करना है, ठीक है। और उसको अच्छे से, कोई ब्रश होगा आपके पास, फाउंडेशन ब्रश, हर ब्रश के पैक में आते हैं, नहीं भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसको आप इतना फॉर्मल नहीं हो कि अगर ब्रशेज़ नहीं है तो हम वहाँ, आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको टैप टैप कर लें आराम से। ये तो मेरा सैलून है तो मैंने इसलिए यहाँ से आप था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें पहले ब्रश से और या ब्यूटी ब्लेंडर से, फिर उसके बाद आपने उसको टैप टैप करके अच्छे से उसके पूरे फेस पे एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। जैसे हमारा एक प्रोसेस होता है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया करें ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर आप ड्राई लोगे तो आधी से ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी ब्यूटी ब्लेंडर पे लग जाती है और फिर वो वेस्ट हो जाती है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे तो उससे अच्छी ब्लेंडिंग भी होगी, सेट भी होगा और आपके ब्लेंडर पे कम भी आएगी प्रोडक्ट। अब जी ये देखें, दोनों रिजल्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए। टीवी पेंट स्टिक का येलो बेस का रिजल्ट है, किसी के अगर डार्क स्किन, येलो स्किन, और ये देखें मिस रोज़ के फाउंडेशन का रिजल्ट है। ये दोनों के रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। बस वहाँ पे मैंने येलो के साथ काम किया है, यहाँ पे टोटली फेयर के साथ काम किया, यानी कि वहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर भी एंड में येलो लगाए और यहाँ पर मैंने सारा फेयर पे काम किया है। मतलब मैंने पम्प जो लिया है बेस 2 का थोड़ा कम लिया था और फेयर का मैंने ज़रा ज़्यादा लिया था। फिर उसके बाद वही कंसीलिंग इसकी मतलब स्किन टोन के हिसाब से आप कर लीजिएगा। अच्छे से कंसील करके उसको हल्के से टैप टैप कर लें अंडर आइज़ वगैरह पे। देखिए जहाँ आपने देखते हैं ना, अगर आपको लगता है कि हमारी अंडर आइज़ पे ना बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो कोशिश करें इसको पहले ऑरेंज कलर से आप हल्का हल्का टैप करके आपने फिर ऑरेंज कलर के ऊपर आपने कंसील करना है एकदम से। और आप बेस कभी भी ना आइज़ के नीचे नहीं लगाना, लोअर लैश के नीचे कभी भी बेस नहीं लगाना। वो बेस आपकी केकी लगती है, वो लाइन बन जाती है यहाँ पे ना, वो लाइंस नहीं बननी चाहिए, ठीक है। वो आपने नहीं करना, आपने बेस लगानी है आइज से थोड़ा सा बिल्कुल लो लैश से नीचे करके बेस लगानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर क्रिस्टाइन का लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कंसीलर का, मैंने यहाँ क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर लगा रही हूँ पिंक शेड में, ठीक है। यहाँ पे येलो लगाया था, यहाँ पे मैं पिंक शेड में लगा रही हूँ। और पिंक नहीं है ये पूरा, बिल्कुल लाइट सा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि प्योर पिंक नहीं है, थोड़ा सा वाइट शेड लगता है, बिल्कुल एक टिंट पिंक सा आता है। मैं आपको दोबारा ये दिखा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ मेथड वही है लगाने का, जैसे उसमें लगाना है। आपने एक ब्रश लेना है, एक कैप में निकालना है और उसको फिर आपने उसी तरह लगाना है जैसे ये आप पूरे फेस पे अप्लाई कर लें, पहले पूरे फेस पे अच्छे से। फिर उसको जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर उसको अच्छे से डस्ट ऑफ, जो एक्स्ट्रा हमारा पाउडर होता है उसको आप डस्ट ऑफ कर दें, बिल्कुल आप झाड़ दें, बिल्कुल आपका अच्छे से इसकी एप्लीकेशन हो जाएगी। तो उसके बाद जो आपकी लुक आती है ना, बड़ी कमाल की लुक आती है, ये आपके समझ लें। और ये आप बेस ना फिर उतरती नहीं है, ये हकीकत है। मिस रोज़ की बेस ऐसी है कि आप उतारते रह जाओ, उतरेगी नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल से उतरती है। मैं इनको, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है मिस रोज़ के साथ, मुझे पर्सनली ना हर बेस से ज़्यादा, मैंने इतनी सारी बेसिस के साथ मैंने काम किया, मैंने हर बेस के साथ काम किया, मगर मुझे पता नहीं मिस रोज़ के फाउंडेशन के साथ जब मैं काम करती हूँ ना, मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। इसमें ना एक शाइन सी है इनकी बेस में ना, ठीक है। वो एक कमाल की बेसिस है। अगर आप लोग सैलून है या अगर आप लोगों के पास सैलून नहीं भी आपका और आप ख़ुद काम कर मतलब ख़ुद अपने लिए भी, तो मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप मिस रोज़ के फाउंडेशन को लें।
एंड में आपने लगा लेना है कॉम्पैक्ट पाउडर। अच्छा जी, कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद जब आप लोग लगा लें, जब ओवरऑल सारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है ना, आई मेकअप, कंटूर और ये सब कुछ चीज़ें करने के बाद सबसे लास्ट में जो हम लगाते हैं ना, वो है जी सेटिंग स्प्रे हम करते हैं। इसके बारे में जो ये सारा स्टेप जो है ना, वो लास्ट में आते हैं। इंशाल्लाह कल से हमारा आई मेकअप का पार्ट शुरू हो जाएगा। मैं इंशाल्लाह कल से आपको आई मेकअप की पूरी थ्योरी दूंगी, पहले अच्छे से कि आई मेकअप के सारे जो पार्ट्स होते हैं हमारे, उसको किस तरह करना है। मैंने आई मेकअप बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, बट मैंने उसमें थ्योरी नहीं दी है, बाकायदा बस एक बताया है कि यहाँ आपने कलर करना है। मैं आपको एक पूरा एक पहले उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले उसकी थ्योरी दूंगी, उनके पार्ट के नेम्स बताऊंगी, कि फिर उसके बाद एप्लीकेशंस बताऊंगी, फिर बताऊंगी डार्कर कहाँ करना है, लाइटर कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आई मेकअप की बताऊंगी इंशाल्लाह कल से। और जब हमारा लास्ट का मेकअप हो जाएगा कंप्लीट, हम पूरा कोर्स करेंगे, तो उसमें जब लास्ट की क्लास आएगी ना, उसमें सेटिंग स्प्रे की भी आएगी, क्योंकि सेटिंग स्प्रे हमारा सबसे लास्ट का पार्ट होता है जब हमारा ओवरऑल पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। एंड में मेकअप को फिक्स करने के लिए हम सेटिंग स्प्रे करते हैं, फिक्सर कह लें उसे, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए हैं, तो होप्सो कि ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसलिए कि अक्सर लोग सोचते हैं कि यार इतना कुछ लेक्चर मिल रहा है, तो अब इसको हमें प्रैक्टिकली करके भी एक दफ़ा बता दें, तो इंडिविजुअल। तो मैंने सोचा आज आपको इसको, ये लास्ट बेस का पूरा चैप्टर वो हो जाएगा क्लोज, तो हमारी तो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं पूरा मेथड भी बता दूँ। ठीक है जी, चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।